Good afternoon, my all dear student. आज दिनांक 6 सितंबर सन 2021 दिन सोमवार। आज हमने पाठ 7 संज्ञा, जो हिंदी सेकंड में हमारा पाठ 7 है संज्ञा, उस चैप्टर का रिवीजन किया तथा उस चैप्टर के हमने सही मिलान किए और खाली स्थान किया। तो सही मिलान और खाली स्थान करने से पहले एक बार हम पाठ 7 संख्या को पुनः देख लेते हैं। इनके टॉपिक हम फिर से क्लियर कर लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं और संख्या के कितने होते हैं भेद। तो इसे हम शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि राजन घर जा रहा है और आम में मिठास है, और एक है हवा महल जयपुर में है। ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखते हैं इन तीनों एग्जाम्पलों का मतलब क्या है। इन वाक्यों में राजन एक प्राणी का नाम है, घर एक स्थान का नाम है और आम एक फल का नाम है। मिठास एक भाव का नाम, हवा महल एक इमारत का नाम और जयपुर एक स्थान का नाम है। यह सभी संज्ञाएं शब्द हैं। तो जब इतना हमने पढ़ा तो प्राणी, स्थान, भाव, वस्तु, ये सब किस में आ रहे हैं? संज्ञा के, ये सब मतलब संज्ञा है। तो जो संज्ञा की परिभाषा है वो परिभाषा क्या है इसकी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से इसे रिपीट करते हुए संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा तथा इसे समझिएगा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यदि किसी प्राणी का नाम है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है या कोई भाव के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि कुछ संज्ञा शब्द हैं, जैसे प्राणी है तो राम हो गया, कृष्ण हो गया, महात्मा गांधी, पिता, बालक, गाय, शेर, मोर आदि। ये सारे प्राणी हैं। तो इनमें किसी का भी नाम आ सकता है, वो किसमें आएगा? संज्ञा शब्द में आएगा। वस्तु क्या है? कुर्सी हो गई, पुस्तक हो गया, टीवी, फल, केला, दूध, पानी आदि। पंखा हो गया, बैग हो गया, ठीक है। ये सब किस में आएगा आपका? ये सब वस्तु में आ गए। फिर अब आता है स्थान। स्थान क्या क्या है? दिल्ली हो गया, मुंबई, घर, विद्यालय, चिड़ियाघर, मैदान, नगर, राजधानी, ये सब क्या है? स्थान है। भाव क्या है आपके? मिठास हो गया, खटास, बुढ़ापा, बचपन, प्रेम, घृणा और मित्रता, शत्रुता, ये सब किसमें आ गए? ये सब भाव हैं। ठीक है। तो क्या क्या है? किसी प्राणी का नाम, मतलब किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम मिठास, खटास, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा आदि भावों को देख या छू नहीं सकते। इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है हमारा संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। परिभाषा क्या है हमारी? संज्ञा कितने होते हैं भेद? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिसमें पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द या जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, ठीक है ना, जो विशेष व्यक्ति है, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि क्या है, व्यक्ति का नाम हो गया तुलसीदास, हो गया चाणक्य जी, हो गए अकबर, राणा प्रताप, महात्मा गांधी आदि। स्थान का नाम तो ठीक है, स्थान का नाम आ जाएगा तो लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, कानपुर हो गया, अहमदाबाद, ये सब किसमें आ गए? सारे स्थान में आ गए। फिर आता है पुस्तक। पुस्तक का नाम जिसे हम कह सकते हैं वस्तु। तो वस्तु क्या है? पुस्तक है। तो पुस्तक में क्या क्या आ गया? गीता आ गई, ठीक है, गीता की किताब होते से नाम दे दिया गया है। बाइबल आ गई, रामायण आ गया, और रघुवंश, गोदान आदि। तो जो कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध करवाते हैं, ठीक है ना, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, किसी प्राणी या वस्तु की जाति या समूह का बोध करवाते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है ना, ऐसे शब्द जो प्राणी और स्थान, ठीक है ना, प्राणी या स्थान की जाति का या समूह का बोध करवाते हैं उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि बकरी, शहर। हम शहर को एग्जाम्पल ले सकते हैं। शहर एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि शहर पूरी संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। शहर एक शहर नहीं है, कई सारे शहर हैं। हमने कहा दिल्ली, दिल्ली शहर, तो दिल्ली किसमें आएगा? दिल्ली आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इस तरह से पुस्तक भी कई सारी होती हैं, मेज भी कई सारे हैं, फूल भी कई सारे हैं। तो ये सारे शब्द क्या है? पुस्तक हो गया, महल हो गया, बाग हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या है? अपनी जाति का बोध करा रहे हैं क्योंकि एक ही नहीं है, इनसे जुड़े हुए कई सारे वो चीज़ें हैं। तो किसमें आएंगे? ये हमारे व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा में ये आएंगे। उसके बाद फिर आता है जो संख्या का लास्ट भेद है, भाववाचक संख्या। जिसे क्या है कि भाववाचक संख्या किसे कहते हैं? तो वो क्या है? जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध करवाते हैं। क्या कह रहे हैं? जो शब्द किसी भाव, गुण, जो शब्द किसी भाव, कोई सा भाव है तो उसके गुण का और दोष के अवस्था का, ठीक है, दोष के अवस्था का बोध करवाते हैं तो वो गुणवाचक भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, कि जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था का बोध करवाते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, गुस्सा हो गया, ममता, मित्रता, शत्रुता, चतुरता, सफलता, प्यासा, बचपन, जवानी आदि। ये शब्द किसी न किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था का बोध करवा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जो शब्द क्या है? किसी गुण के बारे में, अच्छाई के बारे में या बुराई के बारे में, ठीक है ना, ये अवस्था, बुढ़ापा है, जवानी है, इनके बारे में इनका बोध करवाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। आगे दिया गया है, कुछ हिंदी विद्वान अंग्रेजी भाषा के समान
संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं। क्या मानते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे गेहूँ, चावल, तेल, तांबा, चांदी, लकड़ी आदि, तथा समूहवाचक संज्ञा जैसे गुच्छा, भीड़, कक्षा, गड्डी, ढेर, टुकड़ी आदि। जो कुछ हिंदी विद्वान हैं तो अंग्रेजी भाषा के समान वो क्या करते हैं, तो उन्होंने संज्ञा के भेद और माने हैं जिन्हें द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक में तरलीय पदार्थ आते हैं और समूहवाचक में कैसे आएंगे, आपके मंडली के या फिर अधिक, जैसे कि कक्षा है तो कक्षा में एक ही बच्चा नहीं पढ़ता है बल्कि उसमें कई सारे बच्चे पढ़ते हैं। भीड़, गुच्छा हो गया, गुच्छे के साथ बच्चा भी गुच्छा होता है, अंगूर भी गुच्छा होता है, तो ये सब किस में आएंगे, ये सब क्या आएंगे समूहवाचक में। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा होते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संख्या के होते हैं तीन भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पहला है व्यक्तिवाचक, इसमें क्या है, जिसमें आप